नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। मैथ्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे भाई। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार, आनंद आता है इस चैप्टर में। अब आपसे 2 साल का, 3 साल का, मान लो 4 साल का भी कंपाउंड टेस्ट पूछ लिया जाए तो बालक बड़ा खुशी खुशी उछल उछल के बताता है। लेकिन जब पेपर में 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आता है, आपको प्रिंसिपल दिया है, ब्याज की दर दी है, 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ लिया, तो वहीं बालक चारों खाने चित्त हो जाता है मेरे भाई। और हर साल 2 से 3 सवाल इस पे जरूर आते हैं अलग अलग पेपर्स में। तो आज की इस खतरनाक वीडियो में मैं 5 साल का कंपाउंड टेस्ट निकालने की जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, जो बहुत से बच्चों को नहीं आती। और 99% बच्चे जो पेपर में इस सवाल को छोड़ के आते हैं, वो आज से इस सवाल को सबसे पहले ढूंढ के करेंगे मेरे भाई। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका एक ही मकसद है, वो कॉन्सेप्ट जो छुपे हुए खजाने हैं, जो बच्चों के पास तक नहीं है मेरे प्यारे भाई, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। सीखने के लिए तैयार है? 5 साल का कंपाउंड टेस्ट निकालना, ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा, आपकी जिंदगी में भी काम आएगा मेरे भाई। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखो, कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान से सुनेगा। हम इस वीडियो में केवल 5 साल के लिए बात करने वाले हैं, लेकिन ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं, याद कर लीजिए। ये गोल्डन रेशियो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये गोल्डन रेशियो है बच्चों। अगर आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो गोल्डन रेशियो होता है 2:1। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यही गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। 4 साल का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये गोल्डन रेशियो होता है 4:6:4:1। अगर 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो गोल्डन रेशियो है 5:10:10:5:1। 5:10:10:5:1 याद कर लीजिए। यानी कि मेरे भाई, अगर किसी बच्चे को यह रेशियो याद है कि 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है प्यारे दोस्तों, 5:10:10:5:1, तो 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 सेकंड के भीतर निकाल सकता है मेरे भाई। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जांपल से समझा देता हूं कैसे। चलो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने एक बैंक में 40,000 रुपए जमा किए। आपने एक बैंक में 40,000 रुपए जमा किए, ब्याज की दर है 10% पर एनम, 10% वार्षिक। बैंक आपको सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 5 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सबको सवाल समझ में आ गया? आपने बैंक में 40,000 रुपए जमा किए, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है बैंक आपको सालाना संयोजित, तो 5 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो अभी मैंने आपको एक खतरनाक तरीका बताया कि भाई 5 साल का गोल्डन रेशियो क्या है, 5:10:10:5:1। ये लिख लीजिए, आपको याद है। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, 40,000। ब्याज की दर कितनी है, 10%। प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, ब्याज की दर है 10% प्रति वर्ष। तो इस प्रिंसिपल 40,000 रुपए का 10% करते जाओ। समझ में आ गया? जो भी प्रिंसिपल है 40,000 का 10% करते जाओ, मजा आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए मेरे, पेशेंस चाहिए बेटा, हवा में नहीं होता कुछ भी। 40,000 का 10% क्या आ गया, 4,000। 4,000 का 10%, 10 से भागी तो देना 400। 400 का 10% क्या आ गया, 40। 40 का 10%, 10 से भाग दीजिए 4। 4 का 10% क्या आएगा, 10 से भाग देंगे 0.4 आ गया। अब आप क्या करो मेरे भाई, इन्स की मल्टीप्लाई कर दो। 5 की 4,000 में गुणा करेंगे क्या आ गया, 20,000। 10 की 400 में गुणा करेंगे क्या आ गया, 4,000। 10 की 40 में गुणा करेंगे क्या आ गया, 400। 5 की 4 में गुणा करेंगे 20, और 1 की 0.4 में गुणा करेंगे पॉइंट, सबको जोड़ देंगे 20,000, 20,000 और 4,000, 24,000 हो गया, 24,420.4। यही क्या आ गया, ये 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया मेरे प्यारे। बात कर, समझ में आया ना? यही है, बस इतना सा ही आपको एक बार पता तो हो। और कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि नहीं सचिन? मजा आ रहा है? अगर ट्रिक आपने पहली बार सीखी है तो लाइक कर देना मेरे भाई। 5:10:10:5:1 जो भी प्रिंसिपल दिया है, ब्याज की दर दी, वो कैलकुलेशन करते जाओ, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। दूसरी बात की, यहां बात 5 साल की हो रही है, तो कभी भी बहुत मुश्किल डाटा का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, इजी डाटा का ही सवाल आएगा। ठीक है ना? वरना 5 साल का सीआई निकालने के लिए आदमी को कैलकुलेटर चाहिए।
अगर आपका पेपर में सवाल आ रहा है तो इजी डाटा का ही होगा, समझ में है ना। चलिए अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल, देखो जीडी के पेपर में सवाल आया है, सीपीओ के पेपर में सवाल आया है, इसी साल सीजल के पेपर में सेम सवाल आया, इसी साल सीटसल के पेपर में सेम सवाल आया है। ये मैं करवाऊंगा और एक आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तैयार है करने के लिए, है बालको। पहला सवाल बताओ, जीडी के पेपर का 60,000 रुपए पर 5 साल के लिए 10% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए जो एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक संयोजित होता है। यही बच्चों, तो क्या आप उड़ उड़ के नहीं कर सकते प्यारे दोस्तों। आप मुझे बताओ 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है, 5 10 10। 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो 5 10 10 5 1, ये लिख लीजिए भैया। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 60,000 रुपए, ब्याज की दर कितनी है 10%, तो 60,000 का 10% करते जाओ कितना आएगा 6,000, 6,000 का 10% कितना आएगा 600, 600 का 10% कितना आएगा 60, 60 का 10% 10 से भाग दो 6, 6 का 10% कितना 6। इन सब की क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई, कितना आ गया 30,000, कितना आ गया 36,000, कितना आ गया 600, और ये कितना 30, 36,630, और ये कितना आ गया 1 की 0.6 में गुणा 0.6 रुपए। ये 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया मेरे प्यारे भी। बता दो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ये तो मैंने आपको बहुत लिख के बताया है मेरे भाई, ठीक है ना। क्या आपको इस सवाल को करने में 5 सेकंड से ज्यादा लगे, नहीं, एक्चुअल पेपर का सवाल था। और बड़े दुख की बात है कि जब ये सवाल पेपर में आते हैं तो 1% बच्चा ही कर पाता है, 99% बच्चे नहीं कर पाए हैं। आज के बाद जब ऐसा सवाल आएगा गलत करके आओगे। और सवाल दिखाता हूं मेरे भाई, आइए। ये सवाल एज इट इज सीपीओ 2023 के पेपर का आया हुआ है, गूगल पे डालिए, सवाल आपके सामने प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। एक बैंक से कितना है ये 1 लाख, एक बैंक से 1 लाख रुपया की राशि 7% ब्याज की दर से 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार ली गई। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए और आंसर बताना क्लोजेस्ट टू ए रुपी। यानी कि सवाल के जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं है, क्या है अप्रोक्स। तो यानी और ऐसे सवालों के आंसर ज्यादातर अप्रोक्स ही होते हैं। जो ये जो तरीके हैं ना यूनिट डिजिट डिजिटल सम, वो सब वहां पे चित हो जाते हैं मेरे भाई। आपको मेथड आना ही चाहिए, समझ में ना। या तो आप अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। देखो यहां देखो 1 लाख रुपया है, ब्याज की दर कितनी है प्यारे दोस्तों 7%। अगर ब्याज की दर 7% है तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 35%, है ना। 7 पंजे 35, यानी कि आंसर आपका 1 लाख का 35%, 35,000 से तो ज्यादा ही आएगा। तो ये एक ऑप्शन आपका आंसर। 3 ऑप्शन में तो फंस गए ना बच्चों, अब भी करना पड़ेगा। चलिए 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना होता है बेटे, 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो खटाक से लिख लो 5 10 10 5 1। अब आप मुझे बता दो यहां पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1 लाख रुपए, ब्याज की दर कितनी है 7%। 1 लाख का 7% निकालने में कोई शर्म है क्या आप लोगों को। 1 लाख का 7% 100 से भाग करते जाओ 7,000, 7,000 का 7% कितना आएगा। देखो परसेंटेज का मतलब 2 जीरो हटाओ और 7 से गुणा करो। 70 सत्ते कितना 400, 490 का 7%, तो 49 सत्ते कितना होता है मेरे प्यारे, 343 से आ जाएगा ना। यानी कि कितना 34.3, समझ आया ना। 34.3 का, अरे 7 7 सत्ते 7 का वर्ग 7 का क्यूब, आगे क्या आएगा 7 की पावर 4 आएगा 2401। 34.3 का 7% कितना आ जाएगा मेरे भाई 2.401। फिर इसका भी 7%, अरे इसका 7% तो बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा, इसे इग्नोर कर सकते हो। अरे कहा इतने हजारों की बात चले आप एक एक पैसे के ऊपर रहोगे, इसको इग्नोर कर सकते हो मेरे भाई। सीधी सीधी गुणा करके कर लीजिए मेरे भाई। 5 की 7,000 गुणा कितना आ गया 35,000। उसके बाद 490 दुसाम कितना आ गया 4900। ये कितना आ गया भैया 34.3 का 10 गुना 343। ये लगभग 2.4 है, 2.4 का 5 गुना कितना आ गया 12। तो बताइए जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है 35,000। 100 इधर कर लेते 40,000 हो गया 40,000। उसके बाद कितना 243 और बाद 40,255। ये रहा आंसर आ गया। कोई तकलीफ समस्या 40,255 रुपए आपका एग्जैक्ट आंसर मैच हो रहा है कि नहीं बच्चे, है ना। और ये अप्रोक्स है,
ऐसे ही करना पड़ेगा और कोनो रास्ता आपके पास नहीं है। आगे चलें। ये देखिए, ये सवाल इसी साल सीजीएल के पेपर में, आप देखो कितने बच्चों ने ही टिक किया होगा। ये देख पा रहे हैं? बेहतरीन प्रश्न है। 4500 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 5 साल के एंड में भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? सवाल को अच्छे से पढ़िए। 45 रुपए पर ब्याज की दर कितनी है? 10%। 5 साल के एंड में क्या पूछा है आपसे? अमाउंट। 45 रुपए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 5 साल के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा? इस सवाल में ब्याज नहीं पूछा, क्या पूछा है? अमाउंट। और सब बच्चों को पता है अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो और उसमें 45 रुपए जोड़ दो। और बेटा यहां 45 रुपए 10% आपको करते जाना, यानी कि ऑप्शन की शक्ल देख के लग रहा है कि ये एग्जैक्ट नहीं है। आ ही नहीं सकते, आ पाएंगे क्या? ये अप्रोक्स आंसर हैं। तो जिस बच्चे ने उंगली करी ना कि 4500 में 9 का मल्टीपल मारूं सर, उसको एग्जाम में भी झापड़ ही मारेगा, क्योंकि सवाल के आंसर अप्रोक्स है, क्योंकि आपको 5 बार 10% करते जाना है। समझ में ना बच्चे? तो यहां 5 साल के लिए मेरे प्यारे भाई गोल्डन रेशियो कितना है? 5 10 10 5 1। ठीक है बच्चे? और सवाल के अगर आप ऑप्शन देखो मेरे भाई, ज्यादा फर्क नहीं है, 10-10 रुपए का ही फर्क दिख रहा है। देख रहे हो ना? 10-10 रुपए का फर्क मेरे भाई, मार हो जाएगी 10 रुपया में। समझ में आया ना बच्चों? तो यानी कि आपको यहां पे बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 45 रुपए। 5 साल के हमें क्या निकालना है? कंपाउंड टेस्ट निकालना है पहले। ब्याज की दर दी है 10% पर एनम, तो 4500 का 10%, 450 का 10%, 10 से भाग करो 45, 45 का 10%, 4.5 का 10%, 4.5 का 10%, 0.45, 0.45 का 10%, बहुत ही खत्म हो जाएगा, इग्नोर करो, कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब आप क्या कर देंगे? इन सब की मल्टीप्लाई। तो यहां देखो 450 का 5 गुना कितना आ गया? 2250। ये कितना आ जाएगा? 450, 450 और ये कितना आ जाएगा? 450 और 45 कितना होता है? 495। और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 का 0.45 टाइम्स, यानी कि कितना? 2.25, यानी कि 2.25 को 2.3 लिख लेते हैं, तो ये अप्रॉक्स 0.3 में चल रहा है ना। तो बताओ कितना आ गया मेरे भाई? ये 2250 और 500 कितना होता है? 2750। 2750 से कितना कम हो जाएगा? ये 5 कम हो जाएगा, 2745 और 2, 2747.3 रुपए। यही आ रहा है? बोलो ये क्या आ गया एग्जैक्ट? ज्यादा टाइम तो नहीं लगा हमें, है भाई? ज्यादा टाइम तो नहीं लगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 5 साल का। आपसे पूछा 5 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट अगर आपको निकालना है तो इसमें प्रिंसिपल कितना जोड़ देंगे? 4500 रुपए जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों? तो 4500 और 2700 7200 हो गया, तो 7247.3। देखो एग्जैक्ट दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है जी? कर पाओगे आज के बाद? गलत तो ना करोगे, क्योंकि सचिन कर लेंगे। ठीक है? हर साल एग्जामिनर की आदत है एक ना एक शिफ्ट में ऐसा सवाल जरूर डालना है। ठीक है बच्चे? चलिए एक और सवाल करवाता हूं मैं ऐसा। ये आया है CHSL 2025 के प्री में, बच्चों तक नहीं पहुंचे सवाल है भाई, क्योंकि डाली नहीं किसी ने, नहीं करी जुर्माना। ठीक है बच्चों? हम करवाते हैं आपको ये सवाल, काहे चिंता कर रहे हो? अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो 40,000 रुपए पर 2 साल 6 महीने बाद 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा चेंज है। समय कितना बेटे? 2 साल 6 महीने, यानी कि 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 2.5 साल का मतलब कितना हो गया? 30 महीने हो गया। 2.5 गुणा 12। अगर आपके पास 2.5 साल का समय है, ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है? अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। 2.5 साल का मतलब होता है 30 महीने। समझ में आ रहा है? और ब्याज अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की कितनी साइकिल बनेंगी? 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, हो गया 30 महीना, 2.5 साल। अगर ब्याज 1 साल में 10% है, हर 1 साल में 10%, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 5%, 5%, 5%, 5% का 5 बार सक्सेसिव। और 5% का 5 बार सक्सेसिव करना कोई बच्चों का खेल
नहीं है। समझ में आया ना बच्चे? फिर इसके लिए आपको देखो 5 साइकिल होगी ना कंप्लीट, ये 5 साइकिल होगी ना 5-5% की मेरे भाई, तो कंप्लीट 5 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या लगेगा आपका? सेम कंसेप्ट, 5-10-10 5-1। समझ में आया ना? 5-10-10 5-1। आपका प्रिंसिपल कितना है? 40,000 रुपए। और आपका ब्याज कितना है हर 6 महीने में? हर 6 महीने ब्याज कितना है? 5%। तो आपको 5% करते जाना। प्रिंसिपल 40,000 का हर 6 महीने में कितना? 5% करते जाना, 5% करते जाओ। 40,000 का 5% कितना आ गया? 2,000 है कि नहीं? 2,000 का 5% कितना आ गया? 100। 100 का 5% कितना आ गया? 5। 100 का 5% 5 5। अब क्या करना है आपको? 5%, 5 का 5% कितना आएगा? 5-25.25। फिर इसका भी 5% तो बहुत छोटा होगा, कर दो इग्नोर। क्लियर है? अब बताइए मेरे भाई, ये कितना आ गया? 10,000। ये कितना आ गया? 1,000। 1,100। ये कितना आ गया? 1,100। और ये कितना आ गया? 1.25। तो 1,150 और 1.25 है ना? नहीं, ये 11,000 आ गया। 11,050 और 1.25 है ना? तो 11,051.25 रुपए। कोई दिक्कत? ये आ गया। कौन सा ऑप्शन है यहां पे अप्रोक्स? ये ऑप्शन दिख रहा है, यही क्या है? कोई दिक्कत? 10,000 और 11,000, 11,050 और 1.25, 11,051.25 रुपए। इसी के साथ होता है पूरी तरीके से समाप्त। एक आखिरी मेरे प्यारे भाई मैं आपको सवाल दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। प्लीज इस सवाल को सॉल्व करो और इस सवाल का मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए। ठीक है ना बच्चे? इसी के साथ ये वीडियो पूरी तरीके से समाप्त होती है। कॉन्सेप्ट पसंद आया तो आपको लाइक तो करना ही है मेरे भाई, ठीक है ना? इसी तरीके से देखो, ये तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट बताया, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट से चैप्टर पढ़ा हुआ है। और आप चाहते हो कि मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूं, क्योंकि जो मैं ये चीज कराता हूं ये 90% लोग छोड़ देते हैं, जो मैं आपको ये करवा रहा हूं। पूरा सिलेबस गणित का पढ़ना चाहते हैं जीरो से हीरो लेवल तक, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा मोस्ट पॉपुलर मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्री से लेके मेंस तक की सारी तैयारी कराएंगे। और 5,000 सवाल मैं आपको खड़े होकर करवाऊंगा मेरे भाई क्लासरूम। और इतना कर लो फिर आप गणित आपसे डरने लगेगा। 100% स्कोर आप करोगे गणित में, कितने भी कमजोर क्यों ना हो। कैलकुलेशन एकदम हाई फाई हो जाएगी, तरीके हाई फाई। कैलकुलेशन जो है आपकी हाई फाई, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन सब आपको सिखाएंगे। रेशियो कैसे लगाना, एक्स को बिल्कुल भूल जाओगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ। ये बैच एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना? इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी अलग अलग चैप्टर की, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।